गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। आज है संडे और हर संडे की तरह हम रिवाइज करते हैं पिछले प्रीवियस 6 डेज में जितना भी हमने वोकैब किया द हिंदू का, तो उसका रिवीजन मैं फटाफट से करवाता हूँ आपको संडे को, क्योंकि आज द हिंदू में एडिटोरियल सेक्शन नहीं होता है। तो हम प्रीवियस 6 डेज में जितना भी वोकैब किया है तो उसका रिवीजन हम करते हैं। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए तो आपको पता ही होगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप तो ज्वाइन कर लीजिए वहाँ टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज मैं मंथली पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। पिछले जो नवंबर मंथ की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वर्ड था आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है जिसपे जो किसी भी तरह के नियम या कानून की पालना ना करे, डिसऑबे करे, किसी पे किसी तरह का नियंत्रण ना होना, रूल्स को फॉलो ना करे, स्वेच्छाचारी मनमानी करे अपनी, उसे बोला जाता है आर्बिट्ररी। अगला हमारा शब्द है कंस्पिक्यूअसली। कंस्पिक्यूअसली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। कॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब होता है सुस्पष्ट ढंग से, स्पष्ट ढंग से चीजों का समझा जाना, क्लियरली मैनर में, उसे बोला गया है कंस्पिक्यूअसली। अगला हमारा शब्द है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है ऐसी घटना जो कि शीघ्र घटित होने वाली हो और मोस्ट प्रोबेबली वो मतलब कोई अप्रिय घटना हो जो घटने वाली हो, उसे बोला गया है इम्पेंडिंग। अगला हमारा शब्द है बोर्ड्स। बोर्ड्स का मतलब होता है भविष्यवाणी करना कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है, इस तरह के साइंस देना, शगुन बताना कि अच्छा या बुरी घटना घटने वाली है, फोरकास्ट करना, दैट इज कॉल्ड बोर्ड्स। अगला हमारा शब्द है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है ऐसी बात जो कि कानूनी तौर पर बिल्कुल सही हो, उचित हो, वैध हो, उसे बोला जाता है लेजिटिमेसी। अगला हमारा शब्द है परसीव्ड। परसीव्ड का मतलब होता है किसी बात को समझना, अंडरस्टैंड करना, एक अपना दृष्टिकोण होना किसी बात के प्रति, समझना, जानना किसी चीज को, उसे बोला गया है परसीव्ड। अगला हमारा शब्द है हीड। हीड का मतलब होता है किसी की बात पर ध्यान देना, ध्यान से सुनना, टेंशन देके, मतलब नियम या कानून जो बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वकैब आप किया करें, तो आप अटेंशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मेरे बोलने पे नोटिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है हीड। ध्यान देना, सुनना, किसी चीज को ऑब्जर्व करना। अगला हमारा शब्द है क्विक। क्विक का मतलब होता है किसी तरह के लोगों का अलग अलग दलों में बटे होना, समूहों में बटा बटा होना, गिरोह, उसे बोला गया है क्विक। अगला शब्द है इमरजेंस। इमरजेंस का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत होना या उत्पत्ति होना किसी चीज की, प्रकाश में आना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड इमरजेंस। अगला शब्द है मेमोरेंटम। मेमोरेंटम का मतलब होता है किसी तरह का कोई ज्ञापन पत्र, कोई एग्रीमेंट, कोई समझौता, कोई लेटर, कोई मैसेज, उसे बोला गया है मेमोरेंडम। अगला हमारा शब्द है कंसेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंसेंट का मतलब होता है किसी बात पे अपनी सहमति जताना, स्वीकृति देना, उसे बोला गया है कंसेंट। अगला हमारा शब्द है प्यून। प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिएगा, प्यून। प्यून जुडिशरी में इस वर्ड का यूज होता है। प्यून वे जज होते हैं, सबॉर्डिनेट जज होते हैं, जो निचले रैंक पे होते हैं, निचले स्तर के अधिकारी, सबॉर्डिनेट जजेस, उन्हें बोला जाता है प्यून। अगला हमारा शब्द है डिस्कम्फर्चर। डिस्कम्फर्चर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिस्कम्फिटर। डिस्कम्फिटर का मतलब होता है किसी तरह की कोई घबराहट, कोई बेचैनी, कोई व्याकुलता, उसे बोला था डिस्कम्फिटर। डिस्कम्फिटर ये न्यू वर्ड था। अगला हमारा शब्द है प्यूनिटिव। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंड स्वरूप, दंडात्मक रूप में कार्रवाई करना किसी के ऊपर, उसे बोला गया है प्यूनिटिव। अगला हमारा शब्द है इनकार्सरेशन। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इनकार्सरेशन का मतलब होता है किसी को कैद करना, जेल में डालना, नजरबंद करना, उसे बोला गया है इनकार्सरेशन। ग्रैपलिंग का मतलब होता है ऐसी समस्या में फंसना, ऐसी प्रॉब्लम में फंसना, विपरीत परिस्थितियों से घिरे होना जिससे निकलना काफी मुश्किल हो, उसे बोला गया है ग्रैपलिंग। अगला शब्द रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी तरह की नाराजगी जताना, नाखुशी जताना, क्रोध जताना, उसे बोला गया है रिजेंटमेंट। अगला शब्द है क्रॉनिज्म। क्रॉनिज्म भी नया वर्ड था। क्रॉनिज्म का मतलब होता है अपने ही रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाना, पक्षपात, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, उसे बोला गया था क्रॉनिज्म। क्रॉनिज्म। अगला हमारा शब्द है सॉर्ट। सॉर्ट का सॉर्ट मैंने बताया था आपको पास्ट पार्टिसिपल है ये सीक का। तो सीक का मतलब होता है चाहा गया या अभिलिखित, जिसे हम चाह रहे हो, वांटेड, डिजायर्ड, उसे बोला गया था सॉर्ट। अगला शब्द है डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब भी वही होता है भेदभाव करना, पक्षपात करना, तरफदारी करना, उसे बोला गया है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। अगला हमारा शब्द है एमिड्स। का मतलब होता है किसी भी चीज के बीच में, मध्य में या के दौरान, उसे बोला गया है एमिड्स। अगला हमारा शब्द है अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक तरीके से पेश आना किसी के साथ, झगड़ालू प्रवृत्ति का होना, आक्रामक होना, उसे बोला गया है एग्रेसिव। अगला हमारा शब्द हैवक। हैवक का मतलब होता है किसी तरह की कोई बर्बादी, कोई ग्रेट डिसऑर्डर होना कहीं किसी जगह पे, अनियमितता पाई जाना या फिर बर्बादी, तबाही या विनाश, उसे बोला गया है हैवक।
अगला शब्द है कंजर्वेटिव, इसका मतलब होता है पुराने ख्यालातों का होना, परिवर्तन का विरोधी होना, पारंपरिक रूढ़िवादी, उसे बोला जाता है कंजर्वेटिव। अगला शब्द है कन्फॉर्म, कन्फॉर्म का मतलब होता है चीज़ें हमारे अनुकूल होना, समान होना, किसी के अनुरूप होना, उसे बोला गया है कन्फॉर्म। अगला शब्द है आर्जुअस, आर्जुअस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जिसमें बहुत सारी दिक्कतें हों, परेशानियां हो, मुश्किलें हों, कठिनाइयों से भरा हुआ होना, कठिन, दुष्कर, श्रम साध्य, उसे बोला गया है आर्जुअस। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का बहिष्कार करना या किसी को बाहर रखना, किसी चीज़ से निष्कासित करना, उसे बोला गया था ऑस्ट्रेसाइज। ये भी न्यू वर्ड था ऑस्ट्रेसाइज। अगला शब्द है स्टिग्मेटाइज्ड, स्टिग्मेटाइज्ड का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का लांछन लगाना, आरोप लगाना, कलंक लगाना, बेइज्जती करना किसी की, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मेटाइज्ड। अगला शब्द है सोसाइटल, सोसाइटल का मतलब होता है समाज से संबंधित, सोशल, कम्युनल, सोसाइटी से संबंधित, किसी कम्युनिटी से संबंधित, उसे बोला गया था सोसाइटल। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है ऐसे कानून या नियम जो कि बेहद सख्ती से साथ लागू किए जाए, अपनाए जाए, बहुत सख्त होना, कठोर होना, उसे बोला गया है स्ट्रिंजेंट। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, अनोखी, अभूतपूर्व, अद्वितीय, उसे बोला गया है अनप्रेसिडेंटेड। अगला शब्द है वियरीनेस, ये भी न्यू वर्ड था। वियरीनेस का मतलब होता है किसी तरह की थकान होना, शिथिलता आना, फिजिकल या मेंटली बहुत ज्यादा थकना, उसे बोला गया है वियरीनेस। अगला शब्द था मैश, मैश का मतलब होता है बड़ी संख्या में होना, किसी चीज का ढेर लगना, जमा करना, उसे बोला गया था मैश। अगला हमारा शब्द है रेंडर्ड, रेंडर्ड का मतलब होता है किसी को कोई चीज सप्लाई करना, देना, अर्पित करना, प्रस्तुत करना, उसे बोला गया था रेंडर्ड। अगला शब्द है कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है चीजों में आपस में विभिन्नता पाई जाना, भेद पाए जाना, उसे बोला गया था कंट्रास्ट। अगला हमारा शब्द है वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है रोगों को इधर उधर फैलाने वाली कोई चीज, जैसे मच्छर होते हैं, डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, रोगाणुवाहक, उसे बोला गया था वेक्टर। अगला हमारा शब्द है इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब होता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है रोगों से लड़ने की, जिसे इम्यून सिस्टम बोलते हैं हमारा, तो उसे ये भी बोला जाता है इम्यूनोजेनिसिटी, प्रतिरक्षा जनकता। अगला हमारा शब्द एफिकेसी, इसका मतलब होता है प्रभावकारिता या किसी का कोई इफेक्टिवनेस, कोई चीज कितनी है, किसी में कितने गुण है, क्षमता कितनी है उसकी, उसे बोला गया था एफिकेसी। अगला हमारा शब्द हेट्रोलोगस, हेट्रोलोगस का मतलब होता है एक दूसरे से अलग होना, भिन्न होना या असमानता होना, उसे बोला गया था हेट्रोलोगस, हेट्रोलोगस। अगला हमारा शब्द है म्यूटेशंस, इसका मतलब होता है किसी चीज का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना, रूपांतरण होना, तब्दीली होना, उसे बोला गया था म्यूटेशंस। अगला हमारा शब्द है इंट्रानेजल, इंट्रानेजल का मतलब होता है नाक से संबंधित, जैसे कोविड की वैक्सीनेशन के बारे में ये एडिटोरियल दिया गया था, जो नोजल से, नोज से भी दी जाएगी, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ था इंट्रानेजल, इंट्रानेजल। अगला हमारा शब्द है म्यूकोसल, म्यूकोसल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। म्यूकोसल का मतलब होता है हमारे जो अंगों की आंतरिक परत होती है, हमारे नाक की, माउथ की, लंग्स की जो आंतरिक परत होती है हमारे अंगों की, उसे बोला जाता है म्यूकोसल। अगला हमारा शब्द है एलिसिटेड, इसका मतलब होता है किसी चीज का प्रकाश में आना, लाइमलाइट में आना, किसी से सूचना या तथ्य निकलवाना, उसे बोला गया था एलिसिटेड। अगला हमारा शब्द है रिजीम, रिजीम का मतलब होता है सरकार जिस तरह से शासन करती है, उसकी शासन व्यवस्था क्या है, उसकी प्रशासन प्रणाली या शासन प्रणाली, उसे बोला गया था रिजीम। अगला शब्द है इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का आक्रमण करना, हमला करना, उसे बोला गया था इन्वेजन। अगला हमारा शब्द है रिकंसिलिएशन, इसका मतलब होता है पुनः मिलन होना, पुनर्मिलन होना, मेल जोल बढ़ना, सुलह होना, आपस में एग्रीमेंट होना, उसे बोला गया था रिकंसिलिएशन। अगला शब्द है स्लैश, स्लैश का मतलब होता है किसी भी चीज में भारी गिरावट आना, उसे बोला गया था स्लैश। अगला हमारा शब्द है रैंप अप, इसका मतलब होता है तेजी से बढ़ना किसी चीज का, उसे बोला गया था रैंप अप। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनसीमली, इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि अनुचित हो, अशिष्ट हो, अशोभनीय हो, उसे बोला गया था अनसीमली। अगला हमारा शब्द है टसल, टसल का मतलब होता है किसी पे किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा होना, उलझना, संघर्ष करना, दैट इज कॉल्ड टसल। अगला हमारा शब्द है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का भी मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में मतभेद होना, आपसी मतभेद होना, असहमति होना, उसे बोला गया था फ्रिक्शन। अगला शब्द है डायट्राइब, डायट्राइब का मतलब होता है किसी पे किसी की निंदा करना, आलोचना करना, दैट इज कॉल्ड डायट्राइब। अगला शब्द है ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट का मतलब होता है जबरदस्त प्रभाव होना किसी चीज का, प्रभावशाली, सुस्पष्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रेंचेंट। अगला शब्द है फ्लॉज, फ्लॉज का मतलब होता है किसी तरह की किसी में कोई त्रुटि होना, दोष होना, कलंक होना, दैट इज कॉल्ड फ्लॉज। अगला हमारा शब्द है अनवारंटेड, अनवारंटेड का मतलब होता है ऐसी बातें जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हो, निराधार हो, असंगत हो, अनुचित हो, उन्हें बोला गया था अनवारंटेड।
अगला शब्द है काउंटर ब्लास्ट। काउंटर ब्लास्ट न्यू वर्ड था। काउंटर ब्लास्ट का मतलब होता है किसी को मुंह तोड़ जवाब देना, करारा जवाब देना, कांटे की टक्कर, दैट इज कॉल्ड काउंटर ब्लास्ट। अगला हमारा शब्द है कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी का अपमान करना, तिरस्कार करना, अवमानना करना, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट। अगला शब्द है ओपेक का मतलब होता है ऐसी चीजें जो मुश्किल से ही समझ में आए, मुश्किल से समझने वाला, समझ में आने वाला, या फिर जिसके आर पार प्रकाश ना जा पाए, अपारदर्शी या धुंधला, उसे बोला गया है ओपेक। अगला शब्द है हमारा परसेप्शन का मतलब होता है किसी बात की तरफ माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा किसी बात की तरफ हमारी क्या दृष्टिकोण है, हमारा क्या राय है, क्या मत है, उसे बोला गया है परसेप्शन। अगला शब्द है रिटरेटेड। रिटरेटेड का मतलब होता है बार बार कहना या बार बार दोहराना किसी बात को, उसे बोला गया है रिटरेटेड। अगला हमारा शब्द है एमिनेंट। इसका मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण कोई होना, प्रमुख होना, महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसे बोला गया है एमिनेंट। अगला शब्द है इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज का एक उदाहरण, कोई एग्जाम्पल, कोई मिसाल, उसे बोला गया है इंस्टेंस। अगला शब्द है रिटरेशन का मतलब होता है बार बार दोहराना किसी चीज को, पुनरावृत्ति करना, दैट इज कॉल्ड रिटरेशन। अगला शब्द है वर्डिक्ट। इसका मतलब होता है कोर्ट के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला या फिर बहुत सोचने, विचारने, विमर्श करने के बाद कोई दिया गया निर्णय, उसे बोला गया है वर्डिक्ट। अगला हमारा शब्द है स्टेमिंग। इसका मतलब होता है चीजों को काबू में रखना, अपने नियंत्रण में रखना, प्रतिबंधित करना, उसे बोला गया है स्टेमिंग। अगला हमारा शब्द है डिटेरियोरेशन। इसका मतलब होता है पहले ही स्थिति खराब है तो स्थिति का और ज्यादा बिगड़ जाना या बिगाड़ देना स्थिति को, उसे बोला गया है डिटेरियोरेशन। अगला हमारा शब्द है रेल्म। रेल्म का मतलब होता है किसी तरह की कोई हमारा किसी तरह का कोई क्षेत्र की बात हो रही है, स्पेसिफिक एक राज्य की बात हो रही है या कोई क्षेत्र है, इंटरेस्ट का हमारा क्या एरिया है, उसे बोला गया है रेल्म। अगला हमारा शब्द है डिजेस्ट। डिजेस्ट का मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना या रुक जाना, किसी चीज को छोड़ देना, उसे बोला गया था डिजेस्ट। रुक जाना, परहेज करना या त्याग देना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड डिजेस्ट। अगला हमारा शब्द है ब्रेजननेस। ब्रेजननेस का मतलब होता है नेगेटिव वे में बेशर्मी वाली कोई चीज, शेमफुल कोई चीज, खुल्लम खुल्ला, उसे बोला गया था ब्रेजननेस। अगला हमारा शब्द है इनकम्पिटेंस। इसका मतलब होता है असमर्थता पाया जाना किसी चीज में, अयोग्यता होना, उसे बोला गया है इनकम्पिटेंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लेसनेस। क्लेसनेस का मतलब होता है बेरुखी होना, बेरहमी से पेश आना किसी के साथ, निष्ठुरता से पेश आना, कठोरता से पेश आना, दैट इज कॉल्ड क्लेसनेस। अगला हमारा शब्द है कोवेटेड। इसका मतलब होता है हम किसी चीज को पाना चाह रहे हैं, हमारी क्या इच्छा है, हमारी क्या आकांक्षा है, उसे बोला गया है कोवेटेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एसर्टेन। एसर्टेन का मतलब होता है किसी चीज का पता लगाना, तथ्यों का पता लगाना, जांचना, उसे बोला गया था एसर्टेन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्पेरिटिंग। डिस्पेरिटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिस्पेरिटिंग का मतलब होता है एकदम से एंथुजियास्टिक ना होना, बिल्कुल डिस्करेज रहना, उदास रहना, उदासीन रहना, दैट इज कॉल्ड डिस्पेरिटिंग। अगला हमारा शब्द है फ्रे। इसका मतलब होता है किसी तरह का कोई झगड़ा, कोई प्रतिस्पर्धा, कोई कलह, कोई लड़ाई, उसे बोला गया है फ्रे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रिल्यूड। प्रिल्यूड का मतलब होता है किसी चीज को आरंभ करना, शुरुआत करना किसी चीज की, उसे बोला गया है प्रिल्यूड। या फिर भूमिका, कोई किताब हम पढ़ रहे हैं तो फ्रंट पेज पे जो चीज़ें दी गई होती हैं किताब के बारे में, भूमिका, प्रस्तावना, या कोई हम भाषण देते हैं तो पहले भूमिका बांधी जाती है, उसे भी बोला जाता है प्रिल्यूड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्पीयरहेडेड। स्पीयरहेडेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लीड करने वाला व्यक्ति, कोई अभियान चलाने वाला, नेतृत्व करने वाला, उसे बोला गया था स्पीयरहेडेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इमोटिव। इमोटिव का मतलब होता है हमारे इमोशन से रिलेटेड, भावनात्मक, भावपूर्ण, उसे बोला गया है इमोटिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिलक्टेंस। यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम को हम नहीं करना चाह रहे हो, हमारी अरुचि हो किसी काम को करने में, विमुखता दिखाना, उसे बोला गया है रिलक्टेंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसेलरेटेड। डिसेलरेटेड डिसेलरेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिसेलरेटेड का मतलब होता है धीमा होना, विलंब करना, किसी काम को करने में देर करना, दैट इज कॉल्ड डिसेलरेटेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी तरह के काम में किसी तरह की कोई कमी आना, कोई संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, शॉर्टन, कंप्रेशन, दैट इज कॉल्ड कंट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सपांशन का मतलब होता है किसी भी तरह का विस्तार, प्रसार या फैलाव होना, किसी चीज का एक्सपेंड होना, उसे बोला गया एक्सपेंशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओमनिबस। एक ओमिनस होता है। सूरज ने मुझे कमेंट करके इस वर्ड के बारे में कमेंट भी किया था कि सर इसका मतलब क्या होता है। ओमनिबस का मतलब तो अपशगुन होता है, वो ओमनिबस नहीं है, ओमिनस होता है। वो ओमिनस है, ये ओमनिबस है। ओमनिबस का मतलब होता है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में चीजों के बारे में सोचना, कई मदे सम्मिलित होना, पूरे पहलुओं के बारे में जांचना, सभी को इंक्लूड करना, ऑल इंक्लूसिव। पर ओमनिबस होता है वो जो ये दिया गया है ओमनिबस। और ओमिनस होता है अपशकुन होना, कोई ऐसे बुरी घटना घटने वाली है उसका अपशकुन होना, उसे बोला गया है ओमिनस। तो ध्यान रखिएगा दोनों वर्ड्स में।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन का मतलब भी होता है बढ़ोतरी होना, तेजी आना, वृद्धि होना किसी चीज में, दैट इज कॉल्ड एक्सिलरेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंजेंडर। इसका मतलब होता है उत्पन्न होना, पैदा होना, जन्म देना, किसी चीज को जनरेट करना, प्रोड्यूस करना कोई चीज, दैट इज कॉल्ड एंजेंडर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परसिस्टेंटली। इसका मतलब होता है लगातार या बिना रुके कोई कार्य करते रहना, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंटली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बुलवर्क। बुलवर्क का मतलब होता है किसी को सुरक्षा प्रदान करना, बचाव करना, किसी चीज का सुरक्षा देना, या फिर चार दीवारी, दैट इज कॉल्ड बुलवर्क, जो घर के बाहर लगी होती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्फेटिक। इसका मतलब होता है सुस्पष्ट ढंग से अपनी बात रखना, फोर्सफुल मैनर में, जोरदार तरीके से, सुनिश्चित तरीके से कोई चीज हमें बिल्कुल पॉजिटिव मैनर में, असर्टिव मैनर में कोई बात कहना, दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हेडविंड्स। इसका मतलब होता है जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, टफ कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड हेडविंड्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्क्रिपेंसीज। इसका मतलब होता है आपस में किसी बात को लेकर विभेद होना, मतभेद होना, अंतर या आपसी विरोध होना, डिफरेंसेस, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिपेंसीज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेन इन। इसका मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई नियंत्रण रखना, रोकना, कंट्रोल रखना पूरी तरह से, दैट इज कॉल्ड रेन इन। वैसे रेन इन बोला जाता है घोड़े की लगाम को, जिससे उसे कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पॉप। ये न्यू वर्ड था। पॉम्प का मतलब होता है बड़ा कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई औपचारिक समारोह होना, ओकेजन है, कोई सोशल सोशल कोई स्पेशल ओकेजन है, तो उसकी सेरेमनी में बहुत तड़क भड़क है, ठाठ बाट है, तो उसे बोला गया है पॉम्प। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स किसी को स्मृति चिन्ह भेंट करना या फिर किसी तरह का कोई स्मारक, उसे बोला गया है मॉन्यूमेंट्स। अगला हमारा शब्द है परपेट्रेटरी। परपेट्रेटरी का मतलब होता है जो प्रारंभिक हो, प्राथमिक हो, उसे बोला गया था प्रिपेरेटरी। प्रिपेरेटरी है ये, प्रिपेरेटरी। प्रिपेरेटरी मूलभूत, प्रारंभिक या प्राथमिक, दैट इज कॉल्ड प्रिपेरेटरी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कल्मिनेट। इसका मतलब होता है किसी चीज को फिनिश करना, समाप्त करना, चरम सीमा पर होना किसी चीज का, क्लाइमेक्स, दैट इज कॉल्ड कल्मिनेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेक द बैटन या पासिस द बैटन। इसका मतलब होता है किसी तरह का उत्तरदायित्व या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को सौंपना या जिम्मेदारी संभालना, दैट इज कॉल्ड टेक द बैटन या पासिस द बैटन। नेक्स्ट हमारा वर्ड था बर्न मिडनाइट ऑयल। बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना किसी काम को करने के लिए, देर रात तक कार्य करते रहना, दिन रात एक करना, दैट इज कॉल्ड मतलब कठोर परिश्रम करना, दैट इज कॉल्ड बर्न मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंसेंसस। जिसका मतलब होता है किसी बात को लेकर आपसी सहमति होना, सर्वसम्मति, दैट इज कॉल्ड कंसेंसस। नेक्स्ट हमारा वर्ड था डिस्ट्रैक्शन। इसका मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा करना, कोई रुकावट पैदा करना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रप्शन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सैंक्शंस। इसका मतलब होता है यदि कोई भी देश नियम या कानून की अवहेलना करता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून है, तो उस देश पे कई सारे प्रतिबंध लगा दिया जाना, दैट इज कॉल्ड सैंक्शंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डाउन टर्न्स। इसका मतलब होता है गिरावट आना किसी भी चीज में, विशेषकर वो व्यापार में हो या फिर खासकर वो अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर हो, गिरावट हो, उसे बोला गया था डाउन टर्न्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेंडेमिक। ये तो कॉमन वर्ड है, सभी जानते हैं। पेंडेमिक का मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी, विश्वव्यापी महामारी, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंटरकनेक्टेड। इसका मतलब होता है एक तरह की समान वस्तु का आपस में जुड़ा हुआ होना, वो इंटरलिंक्ड होना, आपस में परस्पर संबंध रखने वाली कोई दो चीजें या एक से अधिक चीजें, सिमिलर थिंग्स, उन्हें बोला गया है इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हार्मोनियस। हार्मोनियस का मतलब होता है मित्रतापूर्वक संबंध होना, मैत्रीपूर्ण या मित्रतापूर्वक, दैट इज कॉल्ड हार्मोनियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब होता है प्रमुखता की स्थिति में होना, विशिष्टता की स्थिति में होना, प्राधान्य, उसे बोला गया है प्रोमिनेंस। फ्लेयर अप का मतलब होता है किसी भी तरह का दंगा, कोई भड़क उठना या गुस्सा बहुत ज्यादा मतलब भड़कना किसी के ऊपर, दंगा, हिंसा कहीं पे भड़क जाना, उसे बोला गया था फ्लेयर अप या फिर गुस्सा होना बहुत ज्यादा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का बदला लेना, प्रतिशोध, उसे बोला गया है रेट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेसिस्टेंस। इसका मतलब होता है किसी तरह की बाधा या रुकावट, उसे बोला गया है रेसिस्टेंस। मिलिटेंट का मतलब होता है उग्रवादी, लड़ाकू या झगड़ालू, उन्हें बोला जाता है मिलिटेंट। स्टेटस क्यो का मतलब होता है किसी भी चीज का उसके पहले वाली स्थिति में रखना, यथास्थिति, जैसे पहले कोई स्थिति थी, पूर्व स्थिति, दैट इज कॉल्ड स्टेटस क्वो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेंटअप। पेंटअप का मतलब होता है छिपाया हुआ, दबाना, हम अपने गुस्से को एकदम छुपा रहे हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कोई चीज, या फिर किसी को डोमिनेट करना, दबाया हुआ, दमित, उसे बोला गया है पेंटअप। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज को स्वेच्छा से स्वीकार करना, अपनी इच्छा से, विलिंगली किसी चीज को एक्सेप्ट करना या फिर किसी को गले लगाना, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रेस। और हमारा लास्ट वर्ड था पोलराइज। पोलराइज का मतलब होता है धर्म के आधार पर
या फिर विचारों के आधार पर आपस में डिफरेंसेस होना, दो गुटों में बट जाना, दो विपरीत समूहों में बटना, उसे बोला गया था पोलराइज। तो लास्ट वर्ड था वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने फटाफट से रिवाइज किए होंगे वर्ड्स। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।